Welcome to Arun's new channel, Arun's Management Guru. In today's video, I am going to discuss organizing its importance in detail. आज का जो मेरा वीडियो रहेगा ओसी का एक टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग, उसका मीनिंग, उसका इंपॉर्टेंस आपका सामने पेश कर रहा हूं। इसका पहले का वीडियो में मैंने प्लानिंग क्या होता है और प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है वो बताया था। सो आफ्टर प्लानिंग कम्स ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग फॉलोज प्लानिंग। जिधर आपका प्लानिंग एंड होता है उधर आपका ऑर्गेनाइजिंग चालू होता है। प्लानिंग थिंकिंग प्रोसेस था, लेकिन आपका ऑर्गेनाइजिंग एक्शन प्रोसेस है। प्लानिंग is the first functions of management and organizing is the second functions of the management. जैसा प्लानिंग इंपॉर्टेंट है वैसे ऑर्गेनाइजिंग भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है, एक लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चैप्टर जब भी ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा, मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल दूंगा जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आप एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस या रोल आराम से लिख सकते हो। सो नाउ द क्वेश्चन, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? आंसर इज वेरी सिंपल। सिंपल है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? टू ऑर्गेनाइज मीन्स टू अरेंज, टू फैसिलिटेट। अगर आपका लैंग्वेज में बात करो, ऑर्गेनाइजिंग एक झाड़ू का काम करता है, हर चीज को एक जगह में इकट्ठा लाके रखता है। ऑर्गेनाइजिंग एक जगह में हर रिसोर्सेस को एक साथ में लाके रखता है। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स टू अरेंज, टू फैसिलिटेट। ऑर्गेनाइजिंग ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करता है जो एकदम कंड्यूसिव करता है सिचुएशन को, ताकि एक इंडिविजुअल अपना गोल को पूरा करे, एक ग्रुप अपना ग्रुप गोल को मीन्स पूरा करे और ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन गोल को पूरा करे। बोलने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन आपको ऐसा एक सिचुएशन के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है ताकि आपने अपना इंडिविजुअल, आपका ऑर्गेनाइजेशनल और आपका ग्रुप गोल को पूरा कर सकता है एकदम खुशी खुशी में। अगर आपको मैं ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात करना है, आपको एक एग्जांपल आज पेश करता है जो पूरा मीन्स ये कॉन्सेप्ट को आपका सामने रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और ये आपको नॉलेजेबल भी है। हम ये एग्जांपल शुरुआत करता है दुबई का सबसे एक टॉलेस्ट स्ट्रक्चर जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। ये जो बुर्ज खलीफा जो कंस्ट्रक्शन किया गया वो आपके लिए बस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये समझने के लिए। आपको तो मालूम रहेगा बुर्ज खलीफा वर्ल्ड का मैन मेड टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है ये अर्थ का। ये अर्थ में अभी तक अगर कोई भी मानव एक स्ट्रक्चर बनाए सबसे टॉलेस्ट है बुर्ज खलीफा। इसमें 163 फ्लोर्स है और 830 मीटर उसका हाइट है, ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर उसका हाइट है। इमेजिन करो, ये कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था जनवरी 4, 2004 और ये कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ था जनवरी 6, 2010। दिन रात 12,000 से भी ज्यादा वर्कर्स, स्टाफ, आर्किटेक्ट्स, साइट सुपरवाइजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, किसका बारे में मैं नाम ले लूं, दिन रात इसमें काम किए थे कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ये ड्रीम प्रोजेक्ट था एमआर कंस्ट्रक्शन कंपनी दुबई का,
और एक कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया साउथ कोरिया का एक फर्म है सैमसंग सीएनटी लिमिटेड, जिसने दुबई का 2 कंस्ट्रक्शन कंपनी बेसिक्स और अरबटेक मिलके ये बनाए और ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा खर्चा किया गया। और प्रोजेक्ट का कॉस्ट इतना ज्यादा हुआ, पहले ये बिल्डिंग का नाम था, कंस्ट्रक्शन का नाम था बुर्ज। पैसे का जरूरत पड़ा तो अबुधाबी का प्रेसिडेंट खालीफा से पैसा लेना पड़ा और खालीफा से पैसा लेने के बाद ये कंस्ट्रक्शन का, ये टावर का नाम बुर्ज खालीफा रखा गया। और इसके जो कंस्ट्रक्शन का आर्किटेक्ट का काम अमेरिका का स्किडमोर कंपनी को दिया था, जिसका बहुत सारा आर्किटेक्ट ने दिन रात, इवन कंस्ट्रक्शन चालू होते भी उन लोगों का प्लान चालू था। तो ये पूरा आपको टोटलिटी क्या बोलता है, इतना बड़ा टावर खड़ा करने के लिए कितने लोग, कितने मटेरियल, कितने नया नया मशीन, क्रेन्स, कितने आर्किटेक्ट्स, कितने माइंड, कितने प्रोसेस, ये सब एक साथ में आया और वर्ल्ड का नंबर 1 टॉलेस्ट मैनमेड बिल्डिंग बना। अभी आपको समझ में आया एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अगर ऑर्गेनाइजिंग नहीं होता, ये आपका टॉलेस्ट बिल्डिंग जिंदगी में बनता ही नहीं था। एक वेल डिफाइंड, एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन का आपको अगर एग्जांपल चाहिए, वो आपको रहेगा जो अल खलीफा में कंस्ट्रक्शन करने के टाइम में जो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस हुआ, वो दुनिया का सबसे बड़ा एग्जांपल रहेगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? समझे मैंने कहा क्या? सो ये आपको बताता है क्या होता है। अगर आपको प्लानिंग बोलता है व्हाट टू डू, प्लानिंग फोकसेस ऑन व्हाट टू डू, लेकिन आपका ऑर्गेनाइजिंग फोकसेस ऑन हाउ टू डू इट। क्या करना, प्लानिंग का फोकस है। कैसे करना, ऑर्गेनाइजिंग का फोकस है। बोला था ना मैंने, जिधर प्लानिंग अपना काम खत्म कर लेता है, उसी टाइम में ऑर्गेनाइजिंग अपना काम स्टार्ट करता है। तो ये एग्जाम्पल जो मैंने बुर्ज खलीफा का आपको दिया, तो उससे आपको क्या मालूम पड़ा? इससे ये मालूम पड़ा ऑर्गेनाइजिंग का मतलब एक्टिविटी, मैन पावर, कैपिटल, मशीन्स एक साथ में, एक ऑर्डर में, एक सिस्टमैटिक तरीके से आके अपना गोल को अचीव करना। या आपको इधर मैंने बताऊं ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, जो पहले एग्जांपल दिया उससे आपको ये मीनिंग आता है। ऑर्गेनाइजिंग इज ब्रिंगिंग टुगेदर एक्टिविटीज, सारा एक्टिविटीज को जमा करना, समझे कि नहीं? यस, एक्टिविटीज को एक जगह जमा करना, मैन पावर को जमा करना, मटेरियल को जमा करना, कैपिटल को जमा करना, दैट टू, वो भी कैसे? इन ए सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली वे, एक अच्छा तरीके अपना के ये सारा चीजों को एक साथ लाना, ताकि सो दैट पीपल वर्क टुगेदर फॉर ए कॉमन कॉज। इसलिए जो पर्पस को हमको पूरा करना है, वो पर्पस को हमने नंबर 1 तरीके से पूरा कर सके। अंडरस्टूड? तो अगर मैंने बुर्ज खलीफा को मीन्स ए मैच करके बताऊं, तो बुर्ज खलीफा 6 बरस दिन रात 12,500 वर्कर लोग और साइट सुपरवाइजर सब मिलके मटेरियल, मशीन, प्रोसेस को एक साथ में कैसे लाए, दिन रात में करके टाइम से पहले वो टावर को कैसे कंप्लीट किए और कैसे बोला गया, रिकॉर्ड मारा गया वर्ल्ड का टॉलेस्ट मैनमेड स्ट्रक्चर करके। तो वही बोलता है ब्रिंगिंग टुगेदर, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर एक्टिविटीज को
मैन पावर, मैन को, मटेरियल, मटेरियल को, कैपिटल, कैपिटल को, दैट टू इन ए सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली वे। याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन कभी भी एकदम वेल डिफाइंड तरीके से होता है, सिस्टमैटिक तरीके से होता है, एक ऑर्डर के साथ होता है, और इसका पर्पस प्लानिंग का जैसे ही, सो दैट पीपल वर्क टुगेदर फॉर ए कॉमन कॉज। सब लोग मिलजुल के एक साथ में काम करके जो पर्पस है उसको कंप्लीट करना बिना हिचक से, उसको बोलता है ऑर्गेनाइजिंग। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? समझे कि नहीं? ऑर्गेनाइजिंग इसका मतलब होता है, समझा? सो पहले से बोला मैंने, प्लानिंग किसको ऊपर ध्यान देता है? व्हाट टू डू। और आपको ऑर्गेनाइजिंग किसको ऊपर ध्यान देता है? हाउ टू डू इट का ऊपर ध्यान देता है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। तो हमने क्या बोला? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। दूसरा क्या बोला? जैसे प्लानिंग खत्म होता है उधर ऑर्गेनाइजिंग का शुरुआत होता है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? अरेंज करना, फैसिलिटेट करना, एक एनवायरमेंट क्रिएट करना, ताकि अपना इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को हम पूरा करें, वो भी स्मूथ तरीके से, है ना? अब अभी क्या बोला? ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ब्रिंगिंग टुगेदर आपका एक्टिविटीज, मैन पावर, मटेरियल, कैपिटल, दैट टू इन ए सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली वे, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। और उसका कारण तो हमारा उद्देश्य को एकदम अच्छे से पूरा कर सके। दिस वॉज द इंट्रोडक्शन टू दिस ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का इंट्रोडक्शन था। अगर आपको एग्जाम है तो उसमें 2-3 चीजें अच्छे से लिखने का, कुछ नहीं तो ये आपको अच्छे से लिख सकना और आपको मीनिंग बताना। ऑर्गेनाइजिंग मतलब टू फैसिलिटेट, टू अरेंज, समझे कहने, टू give an environment, to create an environment, conducive environment, समझे कि नहीं, वो आपको बताना है। उसके बाद हम आते हैं एक डेफिनेशन का। ऐसे आपका टेक्स्ट बुक में कोई भी डेफिनेशन दिया होगा, मैंने उसमें से 1-2 पिकअप किया है, उसको जस्ट समझाता है। जैसे समझते समझते आपको समझ में आएगा। वो जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया है बुर्ज खलीफा का, बस उसको याद रखो तो एकदम अच्छे से हो जाएगा। सो डेफिनेशन नंबर 1 गिवन बाय हेरोल्ड कुंज एंड ओडोनल। ये मैनेजमेंट स्कॉलर ने क्या बोला है? उन लोगों ने बोला है ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स, ऑर्गेनाइजिंग का अंदर क्या आता है? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। पहले एक्टिविटी का ग्रुप किया जाता है। ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है, ये प्रोडक्शन एक्टिविटी है, ये मार्केटिंग एक्टिविटी है, ये ह्यूमन एक्टिविटी है। सबसे पहले आपको आपका मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का जितने सारा एक्टिविटीज को एक साथ में उसको जमा करना है, उसको ग्रुपिंग करना है। समझे मैंने क्या बात किया? अंडरस्टूड? समझे कि नहीं? ये आपको पहले समझना है। उसके बाद नेसेसरी टू अकम्प्लिश गोल्स एंड प्लान्स। तो ऑर्गेनाइजिंग का उद्देश्य हमारे गोल को पूरा करना। प्लानिंग जो काम कर रहा था वही ऑर्गेनाइजिंग काम करता है, हमारे गोल्स और प्लान्स को पूरा करना है। एक कैसे? अपन अलग अलग एक्टिविटी है हमारा बिजनेस का, उसको एक साथ में ग्रुप करना। उसके बाद द असाइनमेंट ऑफ दीज एक्टिविटीज टू एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट्स। जैसे आपने एक्टिविटीज को ग्रुप किया, उसको एक एक डिपार्टमेंट का नाम देते हैं, एक सेक्शन का नाम देते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है ना? उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआरडी डिपार्टमेंट है, आरएनडी डिपार्टमेंट है। ऐसे आपने एक एक डिपार्टमेंट को उसको असाइन करते हो एक्टिविटीज को। एंड प्रोविजन ऑफ अथॉरिटी, हाँ, इसका एक डिपार्टमेंटल हेड रहेगा, अकाउंट्स मैनेजर रहेगा, एचआरडी मैनेजर रहेगा, मार्केटिंग मैनेजर रहेगा, फाइनेंस मैनेजर रहेगा। समझा? तो आपने उसको क्या दिया? अथॉरिटी दिया। और उसने उसको डेलीगेशन करेगा। अपने से जो काम होगा, जो माइंड का काम होगा, वो अपना पास रखेगा। जो क्रूशियल काम रहेगा, जो क्रूशियल एक्टिविटी रहेगा, जो क्रूशियल मीन्स काम, वो अपना पास रखेगा। और जो रूटीन रहेगा वो अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट करेगा। डेलीगेशन करने का मतलब अपना जो पास आया हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरों को दे देना, अपने सबऑर्डिनेट को पास ऑन करना और उसके ऊपर नजर रखना। याद रखना, पावर अपने पास ही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास है, अथॉरिटी अपने पास है, लेकिन वो काम जो करने का है वो दूसरों को डेलीगेट करना, दूसरों को देना है। समझे कि नहीं? प्रोविजन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन एंड कोऑर्डिनेशन।
तो हमारा बिजनेस में ऑपरेशनल एक्टिविटीज है, समझे कि नहीं, हाँ बिजनेस एक्टिविटीज है, इसको कोऑर्डिनेशन भी करना चाहिए। इसलिए क्या करने का, कोऑर्डिनेशन का काम भी ये ऑर्गेनाइजिंग करता है। सो हेरोल्ड कुंज और ऑर्डनल ने क्या बोला ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। पहले जितने भी मीन्स बिजनेस का एक्टिविटीज है उसको अलग अलग ग्रुप में मीन्स बनाना। जैसे बोला फाइनेंशियल एक्टिविटीज अलग है, मार्केटिंग एक्टिविटीज अलग है, प्रोडक्शन एक्टिविटी अलग है। उसके बाद नेसेसरी टू अकॉम्प्लिश गोल्स एंड प्लान्स, हमारा प्लान का हिसाब से हमको बनना है। समझे ना, हमारा बिजनेस हो सकता है, हमारा नॉन बिजनेस हो सकता है, हमारा प्रॉफिटेबल ये ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, अपना नॉन प्रॉफिटेबल हो सकता है, अपना स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। जैसे हमारा गोल को अचीव करना वैसे ग्रुप बनाना, समझे कि नहीं। और द असाइनमेंट ऑफ दीज एक्टिविटीज टू अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट्स, उसके बाद जो हमने एक्टिविटीज को ग्रुप बनाया उसको एक एक सेक्शन का नाम दे देना, उसको एक डिपार्टमेंट का नाम से दे देना। जैसे बोला मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, वैसे समझे कि नहीं। उसके बाद एंड प्रोविजन ऑफ अथॉरिटी, कौन हेड रहेगा उसका, कौन उसका सब हेड रहेगा। देन डेलीगेट किसको दे देने का, और सारा चीजों का एक्टिविटीज को एक साथ में कैसे ग्रुप में लाने का, कोऑर्डिनेट करने का, ये आपको बताया था कौन, हेरोल्ड कुंज एंड ऑर्डनल। तो मैं ज्यादा से ज्यादा इसमें इसका एग्जांपल को ऊपर वर्कआउट नहीं करता है, लेकिन ये डेफिनेशन के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है, वो है आपका आईपीएल का ऑर्गेनाइजिंग। सबको मालूम है, सो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। आईपीएल कंडक्ट करना 1 महीना 2 महीना जो भी चलता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज कैसे होगा, एकदम टॉप में मीन्स रहेगा आपका बीसीसीआई, है ना, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल। उसका नीचे कौन आएगा, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी रहेगा, आईपीएल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, है ना। उसका नीचे कौन रहेगा, आपका जितना फ्रेंचाइजी का मीन्स टीम्स है, जैसे आपको मालूम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मुंबई इंडियंस जो भी है वो आएगा। उसका नीचे कौन रहेगा, ओनर्स और को ओनर्स रहेगा उसका, समझ में ना, ओनर्स और को ओनर्स, जो पैसा डाला, कैपिटल डाला, देखभाल करता है वो, उन लोग का साथ स्टाफ रहेगा। उसका नीचे कौन रहेगा, मेंटोर रहेगा, कंसल्टेंट रहेगा आपका टीम का, समझे क्या नहीं। उसका नीचे कौन रहेगा, हेड कोच रहेगा क्रिकेट का, जो क्रिकेटिंग एक्टिविटीज के बारे में देखेगा। उसका नीचे कौन रहेगा, बैटिंग कोच अलग रहेगा, बॉलिंग कोच रहेगा, फिजियो रहेगा, है ना। उसका नीचे कौन रहेगा, आपका प्लेयर्स रहेगा, है ना। प्लेयर्स का नीचे कौन रहेगा, आपका स्टैंड वाइज रहेगा, है ना। स्टैंड वाइज का आपका नीचे कौन रहेगा, नेट बॉलर्स रहेगा, है ना। उसके बाद आपका और मींस जो भी मींस सपोर्टिव टीम्स रहेगा। उसके बाद आपका सपोर्टर्स रहेगा, वैसे 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 चलते जाएगा। अभी समझ में आया, एक आईपीएल को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कैसे ग्रुप करना पड़ता है, एक्टिविटी को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट के अलग अलग लेवल में बनाना पड़ता है, समझे कि नहीं। राइट पर्सन इन द राइट प्लेस में कैसे बिठाता करके आपको आईपीएल का ऑर्गेनाइजिंग मालूम पड़ता है। तो ये जो डेफिनेशन और आईपीएल का जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने मैच करके बताया, सो मुझे इससे भी एक अच्छा डेफिनेशन लगा, रॉबिन्स नाम का एक ऑथर ने दिया है। ज्यादा से ज्यादा आपने देखा होगा जो मिलिट्री ऑपरेशन होता है, सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन होता है, तो उस समय जैसे ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है उसके लिए एक डेफिनेशन मैच होता है। रॉबिन्स ने बोला ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स व्हाट टास्क आर टू बी डन। क्या टास्क है हमारे पास, एनिमी को खत्म करना है, एनिमी का जितने भी देश है उसको खत्म करना है। What tasks are to be done? Who is to do them? हमारा इलाइट कमांडोज का मीन्स टीम करना है, इलाइट कमांडोज का टीम करना है। So who is to do them? How the tasks are to be grouped? कैसे अलग अलग छोटे छोटे 5-5 लोगों का कमांडोज का ग्रुप बनाया जाएगा, हाँ, ऑल जगह से एक साथ में हिट करने के लिए, समझे क्या नहीं। यस, हाउ टास्क आर टू बी ग्रुप एंड हु रिपोर्ट्स टू हुम, कौन किसको बताएगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, टॉप में कौन रहेगा, उसका सेकंड कौन रहेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, समझे कि नहीं, दिमाग कौन देगा, एक्शन कौन करेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग एक्शन स्टेज है, इंप्लीमेंटेशन स्टेज है, समझे कि नहीं। सो ये डेफिनेशन आपको बराबर बताता है मीन्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। डेफिनेशन नंबर 2 गिवन बाय रॉबिन्स, क्या बोलता है, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स व्हाट टास्क आर टू बी डन, कौन सा टास्क करना है, हु इज टू डू देम, कौन ये करना है, हाउ द टास्क आर टू बी ग्रुप, कैसे एक टास्क को अलग अलग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, हु रिपोर्ट्स टू हुम, कौन टॉप
टॉप में रहेगा, कौन सबऑर्डिनेट रहेगा, कौन इंप्लीमेंट करेगा, समझा? ये समझेगा नहीं? ये दूसरा डेफिनेशन है. सो सेकंड डेफिनेशन भी आपका हो गया. पहला डेफिनेशन कौन दिया था? हेरोल्ड कुंसमी. उसने क्या बोला था? बाहर करना है आपको. Organizing involves the grouping of activities necessary to accomplish goals and plans, the assignment of these activities to appropriate departments, and provision of authority, delegation, coordination. ये सबको याद रखना. बाद में इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करने के यही वापस बताना है और कुछ नहीं है. समझे नहीं? उसके बाद रॉबर्ट्स ने क्या बोला? Organizing involves what tasks are to be done, who is to do them, how the tasks are to be grouped, who reports to who. ये सारा चीजें. और 3 एग्जाम्पल दिया था मैंने. एक बुर्ज खलीफा का दिया था, एक आईपीएल का ऑर्गेनाइजिंग का दिया था, और अभी मिलिट्री ऑपरेशन का भी मीन्स एग्जाम्पल दिया. आप एग्जाम्पल को याद रखिएगा, आपको एडवांटेजेस या आपको इंपॉर्टेंस लिखने में बहुत मदद में आ जाएगा. समझा? सो आप एग्जाम में लिखना नहीं लिखना वो नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझने में ये एग्जाम्पल एकदम यूजफुल रहेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स है जो मीन्स आपको ऑर्गेनाइजिंग को मैच होता है. नाउ कमिंग टू इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. अभी तक की समझ में आया. इंप्लीमेंटेशन पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. समझा? सो नो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन एनी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. कौन सा ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजिंग का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या रोल है, क्या एडवांटेजेस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या समझेंगे नहीं? सो इंपॉर्टेंस अगर बोलने के पहले आपको मालूमात होना चाहिए, अभी से आपको मालूमात होना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन इज द फाउंडेशन अपॉन विच मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इज बिल्ड. मतलब ऑर्गेनाइजिंग एक फाउंडेशन का काम करता है, उसका ऊपर मैनेजमेंट चाहे जैसा चाहे वैसे स्ट्रक्चर बना सकता है. So organizing is compared to foundation of any structure. समझा? That means organization is most important functions of all the functions of business management. Business management का बहुत important means function है. Sound organization, well-designed organization helps in continuity and success of any business organization. Well-defined, sound organization always helps in continuity and success of any business organization. कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर सक्सेसफुल है, टाइम से पहले उसका काम होता है, उसका गोल अचीव होता है टाइम पीरियड का अंदर, उसका पीछे एक रहस्य है. वो रहस्य है एक अच्छा इंप्लीमेंटेशन स्कीम, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. दैट स्पीक्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. समझे कि नहीं? सो आपका सक्सेस सर्वाइवल ऑफ एवरी बिजनेस डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन ए साउंड well-defined organization structure. Understood? So now we see how organizing contributes any business operation, any business management, any organization. कैसे हमारा बिजनेस में ये ऑर्गेनाइजिंग अपना रोल प्ले करता है, इसको बाहर करना आपको 7-8 समझाएगा. बस उतना लिखिएगा तो एग्जाम में बस हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा. और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्लानिंग ले लो, स्टाफिंग ले लो, डायरेक्टिंग ले लो, कोऑर्डिनेटिंग ले लो, कंट्रोलिंग, सबका जो इंपॉर्टेंस है ना सेम ही तरीका. खाली आपको नाम बदलना है कि इधर प्लानिंग डालना है, अभी उधर ऑर्गेनाइजिंग करना, और ज्यादा कुछ नहीं. समझा? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था आपको, मीन्स आपका जो कॉन्सेप्ट में समझा रहा था ना उसके ऊपर ध्यान देना था. उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा. Importance number 1, organizing facilitates administration. Organizing से हमारा बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन एकदम अच्छा होता है. Organizing facilitate administration. तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन involves planning, policies, direction, coordination of
बिजनेस हो नॉन बिजनेस हो, ऑपरेशनल हो फाइनेंशियल हो, समझे क्या नहीं? सो एक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बिजनेस को चलाना। एक बिजनेस चलाना मतलब क्या रहता है? एक अच्छा प्लानिंग करना, उसके लिए पॉलिसी बनाना, अच्छा डायरेक्शन देना, कोऑर्डिनेशन करना, समझा, अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज को। और ये जो आपका ऑर्गेनाइजिंग है ना, वो क्या करता है? ऑर्गेनाइजिंग आपका हर एक्टिविटीज को एक ग्रुप में बनाता है। वो ग्रुप को एक नाम देता है डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट को एक अच्छा राइट पर्सन को अपॉइंट करता है रोल को, समझे कहने, उसको एक नाम दिया जाता है, उसके पास पावर रहेगा, उसके पास अथॉरिटी रहेगा, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, समझा। वो अपना पास कुछ एक्टिविटीज को रख के, जो दिमाग में सोचने वाला हाई फाई वो अपना पास रखेगा, और जो रूटीन है वो अपना नेक्स्ट लोअर लेवल मैनेजमेंट को क्या करता है? पास ऑन करेगा, समझा क्या नहीं? समझा। तो ये सारा एक्टिविटी ऑर्गेनाइजिंग करता है। ये सारा एक्टिविटीज करने से कैसे? पूरा बिजनेस का एक्टिविटीज को ग्रुप बनाना, उसको एक डिपार्टमेंट बनाना, उसको एक रोल अपॉइंट करना, राइट पर्सन, कैपेबल पर्सन, क्वालिफाइड पर्सन, एबल पर्सन, समझे क्या नहीं? एक्सपीरियंस पर्सन, उसको देना, उसको पावर देना, उसको अथॉरिटी देना, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी देना, और वो मेन काम अपना पास रखेगा, नेक्स्ट का काम दूसरों को पास ऑन करेगा, और एकदम अच्छे से कोऑर्डिनेशन होता है। तो एक सही ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया बोलो? एक बिजनेस का अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का साथी बना। एक अच्छा ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का बुनियाद है, फाउंडेशन है। समझ में है ना आपको? यस। अगर आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं, लेट्स सी इंडियन गवर्नेंस, हमारे देश का गवर्नमेंट कैसे चलता है। आपको मैं ज्यादा तो बताने का जरूरत नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जस्ट सबको समझाएगा। यस, आपको मालूम है टॉप में अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसका नीचे आपका प्रेसिडेंट है, बस नाम के लिए क्यों ना हो, प्रेसिडेंट है। उसका नीचे प्राइम मिनिस्टर है, वो कौन इलेक्ट किया वो सब मैं बात करूंगा। प्राइम मिनिस्टर में मीन्स उसका प्राइम मिनिस्टर का पीएमओ है, सेक्रेटरीट ऑफिस है, अलग अलग ड्यूटी करने के लिए अलग अलग, सजेस्ट करने के लिए अलग अलग ऑफिस है, बहुत बड़ा मीन्स पीएमओ ऑफिस है। उसका नीचे कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेगा, अलग अलग इसके लिए मिनिस्टर्स रहेगा, स्टेट का अलग, इसका अलग मिनिस्टर रहेगा, और उन लोगों के लिए पूरा मीन्स उन लोगों का सेक्रेटेरिएट रहेगा, समझ गए ना? सो मिनिस्टर्स का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नीचे कौन रहेगा? आपका एमपीएस रहेगा, समझे कि नहीं? तो ऐसे आपका मीन्स कैसे कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेसिडेंट, उसके बाद में आपका प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बाद में आपका एमपीएस, उसके बाद जो करके आपका एकदम रूरल लेवल तक मीन्स पूरा देश का गवर्नमेंट किया जाता है ना। इसमें एक एक्टिविटीज को ग्रुप किया गया है, समझे कि नहीं? अलग अलग ये बनाया हुआ है, एक एक रोल दिया हुआ है, उसको सही आदमी को अपॉइंट किया है, समझे कि नहीं? उसको रोल देके वो अपना काम को दूसरों को मीन्स पास ऑन करता है, ये सारा होता है कि नहीं? सो इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम को भी एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत है, और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जो देश देता है वो देश एकदम अच्छे से चलता है, समझ में है ना? सो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसका जरूरत है? एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत है। आपको बताने का जरूरत नहीं, समझे कि नहीं? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्लानिंग, पॉलिसी बनाना, समझा, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज है। एक अच्छा वेल डिजाइंड एंड बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन। एक अच्छा डिजाइन किया हुआ, जैसे बोला हमारा देश का एक अच्छा बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन, समझे कि नहीं? वो मीन्स आपका बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम टॉप लेवल में जाता है, समझा, द बेस्ट वे में। तो मैंने एग्जांपल दिया था, समझे कि नहीं? कैसे इंडिया का गवर्नमेंट चलता है, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन, वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन का तरीके से, समझे कि नहीं? यस। नेक्स्ट, सेकेंड, ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। मैं पहले बोला था इधर बनाने का। एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन, एक सही ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? पूरा जितने सारा एक्टिविटीज करना है उसको एक साथ मिलाता है, पूरा एक्टिविटीज, समझा? उसके बाद वो एक्टिविटीज को डिफरेंशिएशन करता है, अलग अलग कर लेते हैं,
वो भी मालूम, और वो एक्टिविटीज को एक एक आदमी को रोल में देता है, सही आदमी को सही जगह में, राइट पर्सन द राइट प्लेस। समझा? उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज, उसका कैपेबिलिटीज, समझे कि नहीं, वो हिसाब से, हाँ सीनियोरिटी के हिसाब से नहीं, एबिलिटी के हिसाब से उसको रोल देते हैं। रोल के साथ पावर देते हैं, तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, समझा? कौन से टाइम के अंदर तुमको ये करना है, ये सारा मीन्स बताते हैं। तो सही आदमी सही, इसमें सबको अपना अपना एक्टिविटीज, अपना अपना रोल, अपना अपना काम डिफाइन किया हुआ। तो एवरीबडी नोज व्हाट टू डू, सबको मालूम है अपना रोल क्या, अपने को क्या करना है, दूसरा बीच में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, समझे क्या नहीं। सो जब भी आपका जो काम दिया हुआ वही बार बार रिपीट करते रहेगा, जब भी वर्क को डिवीजन किया और वो डिवीजन में एक एक सही आदमी को रखा, स्पेशलाइज्ड आदमी को रखा, उधर क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। सेम आदमी सेम का करते 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 फ्यूचर में वो जो काम करने के लिए जो टाइम लगता है वो तो कम होता ही है, कॉस्ट तो रिडक्शन होता है, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। समझा मैंने कहा क्या? सो स्पेशलाइजेशन किसका वजह से हुआ? स्पेशलाइजेशन एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का वजह से होता है, क्योंकि एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन हर चीज को डिफाइन करता है, उसका रोल को डिफाइन करता है, कौन सा आदमी क्या करना है, कौन सा आदमी को किधर अपॉइंट करना है, कौन सा किसका कैपेबल है, उसका पूरा आपको एक्सप्लेन करके वो हिसाब से अपॉइंट किया जाता है। और जो आदमी कैपेबल आदमी को काम देने से और वो आदमी बार बार सेम काम करने से स्पेशलाइज्ड बनता है। जब स्पेशलाइजेशन आता है आपका कॉस्ट कम होता है, आपको जो टाइम रिक्वायरमेंट वो भी कम होता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहता, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, कोई डिले नहीं रहता है, आपका एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। ये किसकी वजह से हुआ? एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का वजह से हुआ। मैं पटक से एक एग्जांपल दूं, जो गजरा बनाती है ना आपका अम्मा, हाँ जो गजरा बनाने के लिए आपको 1 घंटा लगेगा ना, वो 1 घंटे में 10 गजरा बना के छोड़ देगी, है ना? कैसे उसका हाथ चलता है देखिए, उसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। अगर आपको एग्जांपल मींस नहीं समझा, समझे क्या नहीं, ब्रिंग स्पेशलाइजेशन, समझा? चलो एक कॉलेज, आपका ही कॉलेज में देखो, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बनाया, आर्ट्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इतना समझा? डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट का अंडर, हर डिपार्टमेंट का नीचे एक रहेगा डिपार्टमेंट हेड, जो हम डीन बोलते हैं, समझा? उसका नीचे प्रोफेसर रहता है, उसका नीचे रीडर्स रहते हैं, उसका नीचे लेक्चरर्स रहते हैं, उसका नीचे रिसर्च स्कॉलर्स रहते हैं, समझ में है ना? उसका नीचे नॉन टीचिंग स्टाफ वाले उन लोगों को मदद करने के लिए रहते हैं, और जो भी मीन्स प्रोफेसर है, जो भी मीन्स आपका लेक्चरर है, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग स्पेशलाइज करते हैं। तो एक इकोनॉमिक्स का सर हर जगह में 11th में 12th में एफए में सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, तो वो इतना स्पेशलाइज होता है, उसमें मास्टर बन जाता है ना? कम टाइम में मीन्स अच्छे से सिखा सकता है। तो आप समझ लीजिए वो कॉलेज के लिए एक अच्छा साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ने क्या मदद किया, समझ में आया? सो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन आपको याद रहेगा, समझे कि नहीं, कैसे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसके नीचे प्रोफेसर्स है, उसके नीचे रीडर्स है, लेक्चरर्स है, रिसर्च स्कॉलर्स है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, और जो है सब आ जाता है। ये लोग सब मिलके वेल डिफाइंड तरीके से अपना काम करने से स्पेशलाइजेशन आता है। स्पेशलाइजेशन से क्या फायदा बोला? आपका कॉस्ट का रिडक्शन होता है, आपका टाइम जो सेव होता है, समझा? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है, कंफ्यूजन नहीं रहता है, डीलेस नहीं रहता है, समझा? सब कुछ स्मूथली चलता है। सो एक अच्छा ऑर्गेनाइजिंग स्पेशलाइजेशन लाता है, और स्पेशलाइजेशन लाने से अपना बिजनेस को जो भी मीन्स फायदा मिलता है वो मिलता है। दैट इज सेकेंड एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस। फर्स्ट वन, इट फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड वन, इट ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। कमिंग टू थर्ड, डिफाइंस जॉब क्लियरली एंड प्रॉपरली। पहले बोला था, एक सही ऑर्गेनाइजेशन, अमेजॉन सही ऑर्गेनाइजेशन राइट पर्सन को राइट प्लेस में रखता है, समझा? पहले से बोल चुका है, डेफिनेशन के टाइम में हमने बोल चुका है, समझे क्या नहीं? और वो कंपनी एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाता है, उसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। ये जॉब है, उसका ये रिक्वायरमेंट है, या उसको रिटन पैकेजेस बोलते हैं, समझे क्या नहीं? उसको
हमने वर्क पैकेजेस होता है, रिटर्न वर्क पैकेजेस होता है, उसमें पूरा जॉब का डिस्क्रिप्शन, कौन सा क्वालिफिकेशन वाला करना चाहिए, उसका कैपेबिलिटी क्या रहना चाहिए, उसका टाइम लिमिट क्या रहना चाहिए, एकदम अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है। आज का मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में, एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन ने हर एम्प्लॉय को उसका क्वालिफिकेशन, उसका कैपेबिलिटीज, समझा, उसका एक्सपीरियंस का हिसाब से एक एक जॉब डिस्क्रिप्शन करके देता है। उसको क्या करना है, उसका पावर क्या करना है, सारा चीजें उसमें डिफाइन किया हुआ। तो जब भी हर एम्प्लॉय को उसका जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया, वो हिसाब से चलेगा, डुप्लीकेशन नहीं होएगा, इधर से उधर नहीं होएगा, दूसरा आदमी बीच में नहीं आएगा, आपको मालूम है आपको क्या काम दिया है, कैसे कितना टाइम का लिमिट का अंदर करना है, तो आप कितना स्मूथली, कितना अच्छे से, कितना खुशी से आपका काम को कंप्लीट करोगे। समझे क्या नहीं? कोई परेशानी रहेगा क्या? आपका मोरल डाउन हो गया, आपका मोरल बढ़ते जाएगा, समझे क्या नहीं? आपका सोचने का ढंग बढ़ते जाएगा, आप इनोवेटिव बन जाओगे, समझे क्या नहीं? सो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हर एम्प्लॉय का रोल को अच्छे से प्रॉपरली डिफाइन करता है। राइट मैन इन द राइट जॉब। हर आदमी को एक रिटर्न जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा, वर्क पैकेजेस रहेगा, उसका अंदर उन लोग का रोल, उन लोग का काम, उन लोग का डेडलाइंस, टाइम का डेडलाइन सब दिया जाएगा। ये कारण का वजह से कोई भी आदमी अपना काम का बारे में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज गिवन, तो वो इस सबसे स्मूथली काम करेगा, समझे क्या नहीं? सो एवरी वर्कर, एवरी एम्प्लॉय कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज वर्क एंड परफॉर्म बेटर, एकदम अच्छे से बेटर परफॉर्म कर सकता है। फर्स्ट वाला क्या था? ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। तीसरा वाला क्या था? ऑर्गेनाइजिंग डिफाइंस जॉब क्लियरली एंड प्रॉपरली। अगर आप आपका देश में या मल्टीनेशनल में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को देखा होगा, आप सब की जो खरीदते हो, उन लोगों ने क्या किया? पहले 2 डिवीजन किए, HPC होम प्रोडक्ट क्या है, और दूसरा फूड, 2 डिवीजन बना। इसका एक हेड रहेगा मेन, इसका एक हेड रहेगा। इसको मालूम है अपना जॉब क्या है। इसका नीचे 2 रहेगा, एक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स और एक पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, और इधर फूड हेड, उसका अंदर 3 है, एक बेवरेजेस, एक कन्फेक्शनरी, तीसरा आइसक्रीम्स। देख कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर HUL ने किया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ने किया है। पहले मीन्स अपना पूरा ऑपरेशन को 2 टुकड़ा किया, एक होम प्रोडक्ट केयर, उसके बाद में फूड, इसका हेड अलग, इसका हेड अलग, इसमें वापस 2 सोप डिटर्जेंट का हेड अलग है, उसके बाद में आपका पर्सनल केयर प्रोडक्ट का अलग है, तो उसके बाद फूड में 3 बनाया, बेवरेजेस आपका जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसके लिए अलग बनाया, कन्फेक्शनरी चॉकलेट्स बिस्किट जो है उसके लिए अलग बनाया, और उसके बाद में आइसक्रीम के लिए अलग बनाया। वैसे बनाते बनाते क्या, इसलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप लेवल में एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन ने मींस आपका रोल को एकदम जॉब को क्लियरली प्रॉपरली डिफाइन करने से एकदम टॉप लेवल में आता है, क्योंकि एम्प्लॉयज पूरा अपने जॉब में कॉन्सेंट्रेट कर सकता है और एम्प्लॉयज पूरा का पूरा अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकता है। इसी कारण से मींस वो ऑर्गेनाइजेशन आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक टॉप लेवल में लेके जाता है। दैट इज थर्ड एंड लास्ट वन इज क्लैरिफाइज अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी। बार बार वापस मुझे बताना ना पड़े, समझे नहीं? पहले बोला हमारा मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, साउंड ऑर्गेनाइजेशन, वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हर मैनेजर का रोल को एकदम अच्छे से डिफाइन करता है, हर मैनेजर का मीन्स जो पावर है उसको डिफाइन करता है।
तो उसको वो लोग एकदम अपना जॉब को ऑपरेट करते वक्त एकदम एग्जीक्यूट करते हैं, समझे करें। तो किसका पास अथॉरिटी है, क्या पावर है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उन लोगों को क्लियर कट मालूम है। और पहले बोला है अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी में कुछ मेन अपने पास रख के नेक्स्ट वाला जो रूटीन क्या है करके उन लोगों को मालूम है, वो रूटीन को किसको भेजते हैं, वो लोग नीचे लोगों को भेज देते हैं। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को एकदम अच्छे से क्लैरिफाई करता है एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, इसका फायदा पूरा बिजनेस को मिलता है। समझे कि नहीं कैसे? बिकॉज ये अच्छा रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना, अच्छा अथॉरिटी को डिफाइन करना, पावर को डिफाइन करना, डेलीगेशन को डिफाइन करना, इससे क्या होता है, जितने भी आपके पास कंफ्यूजन है उसका एलिमिनेशन होता है, कितने भी डुप्लीकेशन वो बंद होता है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहता ही नहीं है, और एक फीलिंग ऑफ इनजस्टिस और इनइक्वालिटी चले जाता है। तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हर मैनेजर का रोल को, अथॉरिटी को, रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करने से, समझे क्या नहीं, तो उन लोग अपना पावर को अच्छे से एक्सरसाइज कर सकता है, समझे क्या नहीं। सो जो एग्जीक्यूशन ऑफ और प्रॉपर होता है, इसका वजह से कोई भी मीन्स कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इट एलिमिनेट कंफ्यूजन, डुप्लीकेशन को एलिमिनेट करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग चले जाता है, और फीलिंग ऑफ इनजस्टिस भी चले जाता है, और इनइक्वालिटी रहेगा नहीं। तो ये किसका वजह से हुआ? एक अच्छा प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग का वजह से हुआ। सो एक अच्छा प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग का वजह से हमको अभी तक 4 फायदा मिला। So first importance is it facilitates administration. Second is it brings specialization. Third one is it defines job clearly and properly. Fourth one clarifies authority and responsibility. बाहर करो। Importance number 1, facilitates administration. एक अच्छा बिजनेस चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन मदद करता है। ब्रिंग स्पेशलाइजेशन, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइजेशन लाता है काम में। थर्ड, डिफाइंस जॉब क्लियरली प्रॉपरली, हर आदमी का काम को वेल डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्या? क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सा जिम्मेदारी किसका है, किसका अथॉरिटी क्या है, किसका रोल क्या है, एकदम अच्छे से डिफाइन करता है। इसलिए सारा मीन्स कमियां हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का दूर हो जाता है। बस पॉइंट नंबर 1, इट फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन। पॉइंट नंबर 2, इट ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। पॉइंट नंबर 3, इट डिफाइंस जॉब क्लियरली एंड प्रॉपरली। पॉइंट नंबर 4, इट क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके बाद का जो है हमने नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो में देखते हैं। छोटे छोटे वीडियो में अच्छा लगता है आपको समझने के लिए, जितना पढ़ा है उसको मीन्स अच्छे से पढ़ो। सो ये मतलब आज का वीडियो को खत्म करने का पहले एक बार मैंने आज जो बात किया उसको आपको टोटली समराइज करता हूं 5 मिनट का अंदर। टुडेज टॉपिक वाज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स टू अरेंज, टू फैसिलिटेट। ऑर्गेनाइजेशन आपके पास जितनी भी एक्टिविटीज है, जितने भी मैन पावर है, जितने भी मटेरियल है, जितने भी कैपिटल है, उसको एक साथ में लाता है, वो भी सिस्टमैटिक तरीके से और ऑर्डरली तरीके से, ताकि हमने जो सोचा हुआ वो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए। ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग के बाद आता है, जिधर प्लानिंग एंड होता है ऑर्गेनाइजिंग शुरुआत होता है। प्लानिंग फोकस करता है व्हाट टू डू, क्या करना है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग फोकस करता है हाउ टू डू, कैसे करना है। प्लानिंग थिंकिंग स्टेज था, ऑर्गेनाइजिंग इंप्लीमेंटेशन स्टेज। मैंने 2 बेस्ट एग्जांपल दिया था इसके लिए। एक बुर्ज खलीफा का वापस देख लेना वीडियो, और उसके बाद में आईपीएल का जो ऑर्गेनाइजिंग का। उसके बाद आपको लिखना है डेफिनेशन। एक हेरोल्ड कुंज ने दिया, उसने बोला ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, बाहर करने का। इट इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज necessary to accomplish goals and plans, the assignment of these activities to appropriate departments and provision of authority, delegation, coordination। मतलब क्या है? पूरा जितने भी बिजनेस का एक्टिविटीज है इसको ग्रुप करने का, जो हमारा प्लान को मीन्स पूरा करने में मदद करे। उसके बाद वो एक्टिविटीज को डिपार्टमेंट का अंदर बिठा देने का,
और डिपार्टमेंट का जो एक रोल को, अथॉरिटी को, रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना, उसके बाद कैसे डेलीगेशन होता है वो बताना, देन इसके बीच में सब कोऑर्डिनेशन क्या होता है वो बताना। उसके बाद आपको रॉबिन्स ने क्या बोला था, रॉबिन्स ने बोला था समझेगा नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स व्हाट टास्क आर टू बी डन, क्या टास्क करना है, हु इज टू डू देम, कौन करना है, हाउ द टास्क आर टू बी ग्रुप, कैसे उसको ग्रुप करेंगे, एंड हु रिपोर्ट्स हूम, कौन टॉप करेगा, कौन सबऑर्डिनेट का, समझा, वो सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, उसको अच्छे से करना ताकि आपका काम एक अच्छे से होएगा। मैंने पहले बोला था आपको ऑर्गेनाइजेशन एक फाउंडेशन है, उसके ऊपर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बिल्ट होता है, समझा, बैकबोन है, कौन सा भी मैनेजमेंट का बैकबोन होता है ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद 2 मिनट में बताया मींस हमारा ऑर्गेनाइजिंग से फायदा क्या होता है, बोला वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को मदद करता है। दूसरा बोला एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन की वजह से काम में स्पेशलाइजेशन आता है और स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलता है। तीसरा है हर आदमी का जॉब को क्लियरली डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता है। और तीसरा किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसका अथॉरिटी, किसका रोल क्या है, कौन सा टाइम का अंदर कंप्लीट करना है, कौन सा चीज को अपने पास रखना है, कौन सा डेलीगेट करना, ये सारा चीजें आपको आपका ऑर्गेनाइजिंग बताता है। तो वट एवर वी स्टडी टूडे एज टू ऑर्गेनाइजिंग, मेरा ऐसा सबको समझ में आया होगा। मैंने अच्छा एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट एक छोटा लेक्चर में बचा हुआ 4-5 पॉइंट्स को मिस खत्म कर लेते हैं। ये आप अच्छे से पढ़ो, आपने इसको किधर भी यूज कर सकते हो ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात करने में, अच्छा एग्जाम्पल के साथ, अच्छा डेफिनेशन के साथ, समझे कि नहीं। सो आज के लिए इतना बस, बाय बाय, थैंक यू।